वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हैदराबाद में काला कोट और काली वर्दी आमने सामने आ गए। वकला और पुलिस में तसादुम का ड्रॉप सीन। वकला की जानिब से एसएसपी ऑफिस में एहतजाज के बाद पुलिस अफसरान मैदान में आ गए। पुलिस अफसरान ने एहतजाजन छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी और इस्तीफा देने की तजवीज़ पर गौर जारी। हैदराबाद से देखने शाहजेब की रिपोर्ट। हैदराबाद में काले कोट और काली वर्दी आमने सामने आ गए। वकला की जानिब से गुज़िश्ता रोज एसएसपी ऑफिस में एहतजाज किया गया, जिसके बाद अब पुलिस अफसरान मैदान में आ गए। शहर भर के पुलिस अफसरान ने एहतजाजन 1 माह छुट्टियों की दरख्वास्तें जमा करवा दी। एक गाड़ी को रोका गया जिसकी बैक साइड पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। फ्रंट पे एक हाथी बनी हुई ग्रीन कलर से नंबर प्लेट बनी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था हाई कोर्ट ऑफ सिंध। तो वेरीफाई किया गया तो ना वो हाई कोर्ट की गाड़ी थी, ना वो नंबर प्लेट पीछे नहीं थी टिंटेड ग्लासेस से, और वो मुतालिका कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की। सिचुएशन को इनकी लीडरशिप के थ्रू हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की। काफ़ी बात की, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि नहीं चाह रहे थे कि सिचुएशन पीसफुल हो। लेकिन बहरहाल सिचुएशन नहीं रही तो मैं खुद आया, बातचीत हुई हमारी और मसले के कुछ हल निकाले गए। जो भी ग्रीवेंसेस अगर हम तहकीकात करेंगे, अगर कोई उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगी तो जाहिर है वो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, हम उनको सॉल्व करेंगे। पुलिस अफसरान का कहना है कि जो मुकदमा वकील की गाड़ी के खिलाफ दर्ज किया गया वो एक जायज मुकदमा था, मगर वकला की जानिब से जिस तरह एसएसपी ऑफिस में घुसकर एहतजाज और शोर गुल किया गया वो काबिल मजम्मत अमल है। पुलिस टोटली डीमोरलाइज हो चुकी है। इस तरीके से अगर मामला चलेंगे तो वो चलाना बड़ा मुश्किल है। हम अभी तो एहतजाज के तौर पे जो है वो छुट्टियों पे जा रहे हैं और इसके बाद जो है वो हम अपना इस्तीफा भी पुटअप करेंगे। लाइट्स भी आप लगाएंगे, टिंटेड ग्लासेस भी लगाएंगे, फैंसी नंबर प्लेट्स भी लगाएंगे। जब आप खुद को कानून का रखवाला कह रहे हैं और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? एफआईआर ही होगी ना। एफआईआर हुई है तो आपको किस चीज़ का गुस्सा आ रहा है? तो वकील हजरात का ये काम थोड़ी है कि भाई तोड़ फोड़ करें या हमारे पुलिस वालों को घरे बांधे पकड़ के नीचे फेंके इधर धरना दे। हमारे बाला अफसरान को बर के सारे फोर्सेस को एहतजाज के नाम पे बहुत बुरा भला और गालियां गलौज की है। अगर हम चाहते तो हम भी उसका जवाब उसी टाइम पे उसी तरीके से दे सकते थे। उनको तो किस तरह का जवाब दिया जाता है, और हमने ये मुनासिब नहीं समझा, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। शहर भर के पुलिस अफसरान की जानिब से छुट्टी की दरख्वास्तें जमा करा दी गयी और इस्तीफा देने की तजवीज़ पर अभी गौर जारी है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि किसानों काश्तकारों पर एफआईआर दर्ज करने और हिरासा करने की पुरजोर मसम्मत करता हूं। आपको बताते चलें, गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द की आमिर टो की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि किसानों के घरों पर छापे मारना, ट्रांसफार्मर उतारना और बिलाजवाज परेशान करना काबिले अफसोस है। पीपल्स पार्टी किसानों काश्तकारों को तन्हा नहीं छोड़ सकती। मौजूदा महंगाई में किसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। ये रेंजर का जो ऑपरेशन हो रहा है किसानों के साथ, जबकि गवर्नमेंट ने खुद एक बात तय की थी कि ये पिछला जो बिल है उसमें ओवर बिलिंग हुई है और ये हम आपसे नहीं लेंगे, और अब रेंजर के थ्रू ज्यादती करके किसान और काश्तकार को परेशान करके उनके घरों में छापे मार के उनके ट्रांसफार्मर उतार के उनकी बेइज्जती करके जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं इंशाअल्लाह इस पर पूरा स्टैंड लूँगा और आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर तो सरासर ज्यादती है कि रेंजर्स के प्रेशर से और इस तरह लोगों पे एफआईआर किसानों पे दे के और उनको थ्रेट दिया जाए, उनकी बेइज्जती की जाए अपने इलाकों में, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। रोटी सस्ती होनी चाहिए शहरों में, लेकिन देहातों में जो बेचारे किसान ढूंढ रहे हैं उनको भी रोटी खाने के काबिल तो छोड़ा जाए। उनसे रोटी छीन के आप एक जगह से रोटी छीन के दूसरी जगह रोटी सस्ती करने की बात करें तो ये किसी तरह मुनासिब बात नहीं है। खादे और बीज और दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि किसान सर्वाइव कर सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, गवर्नर पंजाब जिंदाबाद, गवर्नर साहब कदम बढ़ाओ।
पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता माह में कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद मुकदमात में मतलूब 10 डकैत गैंग्स के 38 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान से 5 करोड़ से ज़ायद मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। आपको बताते चले, पाकपतन पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रमज़ान साल के पहले माह के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 10 डकैत गैंग्स के 38 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल ने बताया कि पुलिस ने मुलज़मान से 32 मोटरसाइकिलें, जेवरात, मवेशी, मोबाइल फोन्स, नकदी और जदीद असला समेत 5 करोड़ 15 लाख की मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुलज़मान से बरामद होने वाला माल मसरूका इनके मालिकान के हवाले कर दिया। कसूर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस लाहौर डिवीजन अजहर तारिक की सरबराही में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन बाक़िर रसूल अनवर की ज़ेर निगरानी कसूर में फूड सेफ्टी टीमों की फिश पॉइंट्स पर कार्रवाइयां जारी। नाकिस इंतजामात पर दुकानदारों को लाखों रुपए के जुर्माने किए। कसूर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस लाहौर डिवीजन अजहर तारिक की सरबराही और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस बाक़िर रसूल अनवर की ज़ेर निगरानी कसूर में फूड सेफ्टी टीमों की फिश पॉइंट्स पर कार्रवाई जारी है। नाकिस इंतजामात पर दुकानदारों को लाखों रुपए के जुर्माने किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर ने मुख्तलिफ मारूफ फिश फ्राई यूनिट्स के वेयर हाउस की चेकिंग के दौरान चेकिंग, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने प्रेस क्लब शेखुपुरा को सील कर दिया। प्रेस क्लब को सील करने के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमियों का शदीद एहतजाज। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। एहतजाज में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके प्रेस क्लब को सील किया। बद से बदतरीन दौर में भी प्रेस क्लबों को सील नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हक और सच की आवाज को दबाने की कोशिश की। हफ्ते को डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए ऑफिस का घेराव किया जाएगा। चिन्यूट अंजुमन ताजिरान का अनोखा एक्शन। पहले तो इलेक्शंस में वोटर्स खुद पोलिंग स्टेशंस में जाकर वोट कास्ट किया करते थे। अब वोटर्स को वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। अंजुमन ताजिरान रेल बाजार के इलेक्शन में वोट कास्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अनोखा तरीका ढूंढ लिया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर वोट कास्ट करने के लिए खुद बॉक्स लेकर दुकानदारों के पास पहुंच गए। हर दुकानदार के पास डोर टू डोर जाकर वोट कास्ट करवाया गया। FFC की ज़ेर एहतमाम जुड़ावाला गला मंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी डीलर्स और किसानों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर अफराद ने शिरकत की। FFC के ज़ेर एहतमाम जड़ावाला गला मंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी डीलर्स और किसानों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद ने शिरकत की। फसलों को सरसब्ज व शादाब रखने के लिए सोना यूरिया जिंक कोटेड लॉन्च किया गया। FFC के सेल्स मैनेजर जैन हैदर ने मीडिया बयान में कहा, और यहाँ जड़ावाला में भी इस वक्त सोना यूरिया जिंक कोटेड का तारुफ करवाया जा रहा है, जो कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से किया गया है। इसके हर दाने में जो है वो जिंक की पाई जाती है और इसकी वजह से जो है वो अफादियत और पैदावार में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया। स्टोर इंचार्ज सूबेदार रिटायर्ड लाल खान सूफी मोहम्मद अरशद ने किसानों को पैगाम देते हुए कहा, सोना यूरिया बहुत अच्छी खाद है। मजीद उन्होंने जिंक नाल कोड कर दी और इस बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिमीदार को फायदा होगा। मलक अरफान खलील सदर फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन जड़ावाला ने जिंक कोटेड की अफादियत से आगाह करते हुए बताया, जिंक कोटेड यूरिया लॉन्च करके ये साबित किया कि ये मुहिब वतन कंपनी है। इन्होंने हमेशा किसानों की बेहतरीन सर्विस की है। मैं इनका खराज तहसीन को पेश करता हूँ। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला।
ननकाना साहब में डीपीओ ननकाना की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना मांगनावाला पुलिस की कार्रवाई 3 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान से 14 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में इमरान, फजल अब्बास और एहसान उर्फ सुन्नी शामिल हैं। डीपीओ ननकाना का कहना है कि जिला को मंशियात की लानत से महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सादकाबाद शहर अहमदपुर में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक मर्द और खवातीन में फ्री चेकअप किया जा रहा है और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। ये शहबाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्मा बस्ती हसन शाह में, जहाँ पर जो है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर जो है इलाका मकीनों में जो फ्री अद्वियात फराम की जा रही है, उनके फ्री टेस्ट भी किए जा रहे हैं। बात करेंगे मैं से इस वक्त एक जो ख़वातीन मौजूद है जिनको दवाई फ्री मिली है, उनसे बात करेंगे। बीबी क्या बताएंगी आप? हमको बहुत सहूलत कर दी है, मेहरबानी उन्हों की शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दवाई दी है। फ्री में टेस्टें हो रही हैं, फ्री में दवाई मिल रही है, हमको बच्चों का फ्री में इलाज हो रहा है। ये बात की मेहरबानी उन्हों की। तकरीबन 200 के करीब जो है ना वो पेशेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर रहे हैं और साथ साथ पेशेंट कंडीशन पे हम उनके टेस्ट तमाम तर जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं हम वो तमाम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके टेस्ट भी कर रहे हैं और मेडिसिन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। टेस्ट में हमारे CBC होता है, RFT, LFT, लिवर प्रोफाइल, शुगर, डेंगू-1 और मलेरिया भी मौजूद होता है। हमारी कोशिश है कि अहमदपुर लम्मा के मज़ीद जो इलाके हैं वहाँ पर भी हमारा ये यूनिट जल्द अज जल्द पहुँच कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मोबाइल हेल्थ यूनिट के इंचार्ज की गुफ्तगू सुनी, उनका बताना था कि यहाँ पर देही इलाके में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारी मोबाइल जो है यह कायम की गई है, जबकि इनका बताना था कि इलाका मकीन में फ्री अद्वियात और फ्री चेकअप जो है किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जब हमारी यहाँ पर मौजूद है ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी तो उनका जो है कहना था कि हम अल खिदमत फाउंडेशन के बेहद मशहूर है कि वो हमारे देही इलाकों में हमारे दहलीज पर जो है पहुँच कर यहाँ पर हमारे फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं और फ्री अद्वियात जो है वो भी फराम की जा रही हैं। मीरपुर खास सिंधु दरिया से 6 नए कैनाल निकालने के खिलाफ सरहिंदी हाउस से प्रेस क्लब तक आबादकारियों और किसानों ने एक बड़ी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। आपको बताते चलें, धरने से खिताब करते हुए पीर हमाद जान सरहंदी, साबिक तालुक नाज़िम मुमताज़ हुसैन मरी, पीर इकबाल जान सरहंदी, हाई कोर्ट बार के सदर मीर परवेज तालपुर और दीगर ने कहा कि ये मसला सिर्फ किसानों और आबादकारों का नहीं है बल्कि सिंध के छोटे और बड़े शहरों की मईशत का ताल्लुक भी ज़राअत से है जो माशी तौर पर भी तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़राअत तबाह हो जाएगी तो ज़राअत से मुतालिक सनतें, शुगर मिल्स, कॉटन फैक्ट्रीज, ऑयल मिल्स और ज़राई इंजीनियरिंग से मुतालिक कारखाने भी बंद हो जाएंगे और हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर भारत के काज़माना कब्जे के खिलाफ जिला कौंसिल हॉल में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम कुशाई की, सायरन बजाया गया, तराना सुनाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में कश्मीर पर भारत के काज़माना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई। खानका डोगरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 144 के टिकट होल्डर मियां इमरान साबिर डोगर की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी हल्का PP 144 के टिकट होल्डर मियां इमरान साबिर डोगर की कोशिशों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर की मंजूरी मिलते ही ऑफिस ने बाकायदा काम शुरू किया। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी में एक इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मेहमान खुसूसी सैयद हसन मुर्तज़ा शाह थे। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। मेहमान खुसूसी का तकरीब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ बाजारों में जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इन्हें हार पहनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद हसन मुर्तज़ा शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं।
पंजाब कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। पतो की पंजाब कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में कमाल महारत दिखाई। इस मौके पर स्पोर्ट्स इंचार्ज प्रोफेसर अदनान का कहना था कि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग होता है। खेल और तालीम लाज़िम व मुल्ज़िम है, जिसका मकसद तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स में जिस्मानी सरगर्मियों और खेलों की अहमियत को उजागर करना था। कॉलेज प्रिंसिपल मजहर इकबाल का कहना था कि बच्चे इस दिन बहुत खुश और चुस्त नजर आए। थल यूनिवर्सिटी भक्कर की ज़ेर एहतमाम AI के दौर में ज़बान के इन्वान से पहले बैनुल-अक़वामी तहकीकाती सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन तालीम ने अपनी तहकीकाती मुकालाजात पेश किए। इस बारे में देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन की रिपोर्ट। शोबा अंग्रेजी थल यूनिवर्सिटी बखर के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी तहकीकाती सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ओतारो मलेशिया से शोबा अंग्रेजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मनमंदर कौर सरजीत सिंह के अलावा मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी से माहिरीन तालीम ने शिरकत की। इस मौका पर थल यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। I'm hoping that all these distinguished speakers and the other talks of this today's symposium will be very useful for all of you, so that you should redesign your objectives and you should restructure your way of learning, so that you should be ready for a good to attain a good profession once you complete your degree, and to get ready for a continuously changing world. That is the most important thing, that the students of today, once they will complete their education, the world will be very much different. वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी बखर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार और शोबा अंग्रेज की सरबराह डॉक्टर इरम जमील ने अज़म का इजहार किया कि ऐसे प्रोग्राम्स आइंदा भी मुनक़िद किए जाते रहेंगे। तलबा ने बैनुल-अक़वामी तहकीकाती सिम्पोजियम के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। आलिमी रुझानात के बावजूद मकामी तलबा की तरबियत से पाकिस्तानी तलबा की तालीमी काबिलियत में इजाफा होगा। तालीमी इदारों को ऐसे तहकीकाती प्रोग्राम्स का इनेकाद यकीनी बनाना चाहिए। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो वन न्यूज़ भक्कर। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज बैनुल मज़ाहिब बरादरी कौंसिल पाकिस्तान के सूबाई ऑफिस फैसलाबाद से कश्मीरियों के हक में रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नदीम सफदर से। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी कश्मीरियों के हक में इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। बैनुल मसालिक व मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की क़ियादत में सूबाई ऑफिस फैसलाबाद से कश्मीरियों के हक में रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मसालिक व मज़ाहिब के उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इज़हार यकजहती कश्मीर। आज यहाँ पर मुकर्ररीन ने अपने बयानात में इस बात का इजहार किया कि वो कश्मीर की जदोजहद में आज़ादी तक शामिल हैं, और इंशाल्लाह ये जदोजहद जो हमेशा हमने की है इखलाकी और सफारती की जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि कश्मीर के मुकदमे को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए इसके लिए बाकायदा मुस्बत इक़दाम किए जाएँ। खैरपुर में पुलिस मोबाइल में नौजवान पर तशद्दुद की खबर का SSP खैरपुर तौहीदुर रहमान ने नोटिस ले लिया। आपको बताते चलें, पुलिस ने पुलिस मोबाइल में तशद्दुद करने वाले मरकजी मुलजिम मोहसिन शाह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मोबाइल में पुलिस के सामने नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसका SSP खैरपुर ने वाक़ये का नोटिस लिया। थाना सदर चीचावती की हदूद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। SHO थाना सदर चीचावती सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर गफ्फार मामूल की गश्त पर मौजूद थे कि इत्तला मौसूल हुई कि चक नंबर 3812L के करीब 3 डाकू शहरियों से वारदात कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हो गया। मुलजिमान के 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जमीयत उलमा अमन मामू कांजन की जेर एहतमाम रैली निकाली गई। कायद आजम चौक में उलमाए कराम ने रैली में शरीक शुरा से खिताब भी किया। जमीयत उलमाए अमन मामू कांजन की जेर एहतमाम भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कायद आजम चौक में उलमाए कराम मौलाना असलम शाह, अशरफ मोहम्मदी, मुफ्ती अमजद, मौलाना एहसनुल्लाह, कारी रजब अली, मलिक जफर कादरी, साहबजादा जाहिद आदिल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करना होगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन की हिदायत पर चौथे रोज भी इंसदादी पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। गुजरात में लाखों बच्चों को 4 रोज में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नजीर। जी राना नजीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरात में भी इंसदादी पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है और ज़िला भर की हम बात करें तो हज़ारों बच्चों को पोलियो के कतरे 4 रोज़ में पिलाए गए हैं। 4 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िला भर में तमाम चौराहों में और सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटलों में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीमें मुतहरक थीं। आज चौथा रोज़ है। अब पूरे ज़िले में हज़ारों बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं और ये सेहत के लिए, बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई ज़रूरी है पोलियो के कतरे। सेल अजमत बताइएगा कि इस पॉइंट पर 4 रोज़ में कितने बच्चों को कतरे पिलाए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने इस 4 दिनों में तकरीबन 450 बच्चा कवर किया है और ये अवेयरनेस हर वालिदैन को देते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और WHO करोड़ों रुपए लगाकर ये जी बिल्कुल, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत लाखों रुपए लगाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया ताकि अपने बच्चों को सेहतमंद बनाया जा सके और ये 2 कतरे बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया इस हवाला से मुतहरक हैं, महकमा सेहत की टीमें मुतहरक हैं और ज़िला गुजरात भर में कमो पेश जो है कि लाखों बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। जी वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे साबिक काउंसलर जाहिद बुखारी के घर होने वाली डकैती की बड़ी वारदात। ट्रेस करने पर SHO मियां नवीद अशरफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। सफदराबाद के महल्ला सईद नगर में चंद रोज कबल मुस्लिम लीगी रहनुमा और साबिक काउंसलर डॉक्टर जाहिद बुखारी के घर खातून डाकू की मदद से 3 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और घर की कीमती अशिया लूट ली, जिस पर DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने SHO थाना सफदराबाद मेहर रब नवाज को तब्दील करके सब इंस्पेक्टर मियां नवीद अशरफ को खुसूसी टास्क देते हुए थाना सफदराबाद तैनात किया। सब इंस्पेक्टर SHO मियां नवीद अशरफ ने कलील वक्त में जदीद वसाइल और टेक्नोलॉजी को बराए कार लाते हुए जाहिद बुखारी के घर होने वाली डकैती की वारदात करने वाले असल डाकुओं को ट्रस्ट कर लिया, जिस पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में डेरा गाजी खान डिवीजन में अमन अमान और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सिक्योरिटी इकदाम और थ्रेड अलर्ट्स का खुसूसी जायजा लिया गया। RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में जुमला अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरान, डिप्टी कमिश्नर, सिक्योरिटी एजेंसी के डिविजनल सरबराहान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सिक्योरिटी इकदाम और थ्रेड अलर्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सरहद चेकिंग पोस्टों की सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और सरहदी इलाकों में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा सर्चिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने के अहकाम जारी किए गए। जलालपुर भटिया के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने आलूदगी से पाक कुदरती माहौल, मेडिकल, आर्ट्स के नमूने और फन पारे तैयार करके नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। मजीद देखते हैं मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में।
जदीद दौर में तालबात की निसाबी सरगर्मियों के अलावा ज़हनी नशोनुमा और तफरीह के लिए कॉलेज में गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी इंतहाई ज़रूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले अवामिल मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्ट्स के शोबे को उजागर करने के लिए साइंसी नुमाइश का इनकाद हुआ। नुमाइश में तालबात ने अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए पेपर चार्ट और गत्ते की मदद से मुख्तलिफ किस्म के नमूने बनाकर पेश किए, जिसमें बच्चों ने पाकिस्तान के कुदरती माहौल की अक्कासी की। बच्चों ने फजाई आलूदगी से बचाव के प्लान, निज़ाम शमसी, निज़ाम कल्बी, सरसब्ज पार्क, मौसमी सीजन, सोलर एनर्जी, विंड पावर के अलावा माहौल में पैदा होने वाले अवामिल को उजागर किया। सियासी और समाजी शख्सियत हैदर अली भट्टी ने नुमाइश के मेहमान खसूसी थे। मेहमान ने तालबात के हाथों से तैयार मॉडल्स को देखकर उनकी काबिलियत को सराहा। शोराका को नुमाइश में रखे गए मॉडल्स की आगाही भी दी गई। हमें पता चलता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, पता चला है कि पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। माशाल्लाह जी, बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, बायोलॉजी के रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री के रिलेटेड हैं। साइंस एग्जीबिशन थी हमारे कॉलेज में और बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए, वर्किंग मॉडल से। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटियां। सरदार खालिद मलिक जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लेबर विंग पाकिस्तान और लेबर लीडर राना मोहम्मद अफजल का सोशल सिक्योरिटी रीजनल ऑफिस गुजरावाला का दौरा। इस हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम दार से। हम यहाँ डायरेक्टेड ऑफिस गुजरावाला सोशल सिक्योरिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद मलिक साहब लेबर विंग पाकिस्तान के, वो भी मौजूद हैं। आज उनका यहाँ पर दौरा था सोशल सिक्योरिटी ऑफिस गुजरावाला में। आइए उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर विजिट किया, आज उनके क्या तासरात हैं इस वाले से। तो यहाँ का जो मामला है मजबूत तकरीबन 90% जो है 91-90-91% तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड का अमल है मजदूरों के साथ। मैं इस इदारे के सरबराह को भी मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ कि जिन्होंने अपनी इतनी तबदो से कर रहे हैं कि जो शिकायत पूरे पंजाब में है गुजरावाला में तकरीबन 10% रह गई है अभी तक जो है। तो ये बड़ी हमारे लिए खुशहाली बात है। ये थे हमारे साथ सरदार खालिद मलिक साहब, एक और राना अफजल साहब हमारे साथ लेबर लीडर मौजूद हैं। मेरे साथी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, सुबह से हम इकट्ठे ही हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट जो है वो 37,000 रुपया तनख्वाह दिलवाने में बिल्कुल नाकाम देखा गया है और महकमा EOBI में भी मजदूरों का, मेहनत कशों का, बेवा औरतों का कोई परेशानी हाल नहीं है। देखिए, हम बात करते हैं, हमारे लिए सारे अफीसर एक जैसे हैं। आज इधर सोशल सिक्योरिटी में हमने देखी है कारकर्दगी इनकी, माशाल्लाह वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जो सरदार खालिद साहब और राना अफजल साहब, ये लेबर लीडर हैं। इनका यही कहना था कि जो ओवरऑल है सोशल सिक्योरिटी के जो मामला हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक 90% प्लस यहाँ पर ये सूरत बेहतर दिखाई दे रही है। चिन्यूर दरियाए चनाब में डूबने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पानी में डूबने वाले शख्स की लाश को तलाश कर लिया गया और रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। जांबाग शख्स की शनाख्त 58 साल मोहम्मद एजाज वल्द रहमत अली के नाम से हुई। कहर और पका में रवां साल मौसमियाती तब्दीली के बायस बर वक्त बारिशें ना होने से गंदम की फसल मुतासिर हो रही है, जिसके बायस गंदम की औसत पैदावार में भी कमी का अंदेशा है, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते कहर और पका से हमारे नुमाइंदे हसनैन खान से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील कैरोलपका में मौसमियाती तब्दीली के बायस बर वक्त बारिशें ना होने की वजह से जो है किसानों की जो गंदम की फसल है वो मुतासर हो चुकी है, जिसके बायस जो है किसान भी जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं एक किसान के हमरा मौजूद हूँ, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, बर वक्त बारिशें ना होने की वजह से जो है गंदम की जो फसल है वो काफ़ी मुतासर हो रही है और जो इसका जिनस का रेट है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सही दफ़ा जरा ना बारिश नहीं थी, जंहिं वजह को फसल गंदम की बहु ख़राब थी पई है।
दूजा खादां दे रेट ज़्यादा न बहु डीजल दा रेट ज़्यादा है पानी दा मसला है पानी वापडा महंगी है ते बारिश नहीं थियां हुकूमत नाल साडा मुतालबा है जो खादां दे रेट घट कीते वञन गंदम दा रेट ज़्यादा कीता वञे ताकि साकू फ़ायदा थी वे ते उंदे नाल जेड़ा ना मुल्क दा फ़ायदा थी वे। जी जैसे कि आपने किसान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बर वक्त बारिशें ना होने की वजह से जो है हमारी फसलें जो है बहुत शदीद मुतासर हुई हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खादों की तो खादें जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो किसानों ने जो है हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा खादों के जो रेट हैं वो कम किए जाएँ और गंदम की जो जिनस है इसके रेट बढ़ाए जाएँ ताकि किसान जो है वो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकें। जी यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम अंसर मोहम्मद यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग का हिस्सा है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दीगर साथियों की मिली भगत से मुतासरा एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए बटोरे थे। मुल्जिमान ने बाद अज़ा मुतासरा को जबरदस्ती कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। पाकपतन पुलिस ने मुतादिद मुकदमात में मतलूब 10 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान से 32 मोटरसाइकिलें, जेवरात और असला समेत 5 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया। वज़ीर आला पंजाब के मिशन महफूज पंजाब के तहत पाकपतन पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल के पहले माह में की गई कार्रवाइयों के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 10 डकैत गैंग्स के 38 कारिंदे गिरफ्तार किए गए। देखिए जी, आप लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। हम राउंड द क्लॉक आपके जानो माल की हिफाजत भी करते हैं और आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। सीएम साहब की डायरेक्शन है, फौरन और मौके पे आपको इंसाफ मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चद्दर ने बताया कि पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जा से 32 मोटरसाइकिलें, जेवरात और मवेशियों समेत 5 करोड़ 15 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद किया है, जिनकी मालियत 5 करोड़ 15 लाख से जायद है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकपतन के इन नौजवानों को जिन्होंने ये दिन रात काम करके आप जानो माल की हिफाजत जो हमारी बेसिक जिम्मेदारी है उनको निभाया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुल्जिमान से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान से बरामद होने वाले माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा वट्टू, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। इस्लामी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मुलाज़मीन ने तनख्वाहों की बंदिश से खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तनख्वाहों की बंदिश पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मुलाज़मीन ने जामिया इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हमारे लिए फौरी तौर पर हिल आउट पैकेज का ऐलान किया जाए, यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल वाइस चांसलर और ट्रेनर्स हेड मुकर्रर किया जाए। साथीज़ा और मुलाजमीन बड़े पुरअमन लोग हैं। हम तो हुकूमत पंजाब से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी हम करते रहेंगे कि खुदारा इस खित्ते के ऊपर रहम करे। ये एक बड़ी तारीखी जामिया है जिसको पिछले 2 साल से पता नहीं किस वजह से सज़ा दी जा रही है कि यहाँ पे मुस्तकिल वाइस चांसलर जो है ये तैनात नहीं किया जा रहा। और हम तमाम असातिज़ा और जुमला मुलाजमीन इस बात पे इकट्ठे हैं कि खुदारा इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितना आपने पहले डिले कर दिया है वाइस चांसलर के ना होने की वजह से, अब इसको मजीद डिले ना किया जाए। तो हमारा कल से एहतजाज इंशाल्लाह शुरू है। वो इसी बात पर है, 2 साल हो गए लेकिन अब तक इंतजामिया ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये खुद जवाबदेह हैं। राना सिकंदर साहब जवाबदेह हैं, HED के सेक्रेटरी साहब जवाबदेह हैं, CM साहब जवाबदेह हैं कि आखिर क्या वजह है, हमारा क्या कसूर है, क्या जुर्म हमने कर दिया है कि आज हम सब लोग बाहर निकले हों। इसका जवाब आप लोग देंगे। सरदार कूड़ा खान प्रेस क्लब जतोई के सालाना इलेक्शन 2025 में इब्रार राना एडवोकेट सदर और साजिद लतीफ RB बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सरदार कूड़ा खान प्रेस क्लब तहसील जतोई के सालाना इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया।
सरदार कूड़ा खान प्रेस क्लब तहसील जतोई के साल 2025 के इंतखाब में सदारत पर 2 उम्मीदवारान मोहम्मद इब्राहिम राना और राव शहबाज अकबर और जनरल सेक्रेटरी पर साजिद लतीफ़ आरबी और शमशेर अली जाफरी थे। बाहिमी इत्तेफाक और कसरत राय को मद्देनजर रखते हुए सदारत पर शहबाज अकबर और जनरल सेक्रेटरी पर शमशेर अली जाफरी ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेते हुए दस्तबरदार हो गए। दोनों उम्मीदवार के दस्तबरदार होने के बाद इलेक्शन बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया गया।